हेलो बच्चों। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे सवाल है, व्हाट इज द मेटालिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड एंड हाउ डू दे डिफर फ्रॉम मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। ओके, तो सबसे पहले तो हमको मालूम होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या होते हैं? हाइड्राइड मतलब ऐसा कंपाउंड है जिसमें कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है और एक नया कंपाउंड बनाता है जिसको हम हाइड्राइड बोलते हैं। ओके, तो जैसा कि अगर सोडियम के साथ रिएक्ट होता है तो सोडियम हाइड्राइड बनेगा। ओके, कैल्शियम के साथ मिलता है तो कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा, इस तरह से। वैसे ही अब यहाँ पे दो हाइड्राइड के दो टाइप है, एक होता है मेटेलिक हाइड्राइड। अब देखो, नंबर वन मेटेलिक हाइड्राइड। अब मेटेलिक हाइड्राइड क्या होगा? जब कोई मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा और एक हाइड्राइड बनेगा जिसको हम लिखेंगे MH। ओके, दैट में बी अब ये ऐसा हो सकता है कि सोडियम है तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हुआ तो NaH बनेगा। ओके, लाइक इस तरह से। तो यहाँ पे ये मेटल होते हैं, लेकिन जनरली इस केस में मेटल कौन से होते हैं ये अगर हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि मेटेलिक हाइड्राइड खास करके होते हैं फ्रॉम डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ओके, जिसमें भी ग्रुप नंबर 7, 8 और 9, इन तीनों को छोड़ के बाकी कोई भी मेटल के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट होके मेटेलिक हाइड्राइड बनाता है। ओके, अब इस मेटेलिक हाइड्राइड को और एक नाम है जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। अब देखो, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम मालूम है लैटिस का एक टाइप होता है इंटरस्टिशियल लैटिस। ओके, मतलब उसके जो लैटिस स्ट्रक्चर में ये क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं और उस वजह से इसका स्ट्रक्चर जो है फिक्स रहता है। ओके, मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये चेंज नहीं करता उसकी। ओके, विदाउट चेंजिंग द टाइप ऑफ लैटिस ये रहता है, इसलिए उसको इंटरस्टिशियल लैटिस बोलते हैं। जबकि नंबर 2 वाला जो लैटिस है वो है मॉलिक्यूलर सॉरी हाइड्राइड जो है वो है मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। अब सवाल आया, व्हाट इज मीन बाय मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। ओके, तो अब देखो मॉलिक्यूलर हाइड्राइड में क्या होगा, मॉलिक्यूल बनेगा लेकिन यहाँ पे खास करके इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो होते हैं वो रिएक्ट होते हैं हाइड्रोजन के साथ और वहां पे एक हाइड्राइड बनाते हैं। ओके, तो इस तरह से। और ये जो हाइड्राइड्स होते हैं ये कोवैलेंट होते हैं, खास करके कोवैलेंट नेचर के होते हैं। क्योंकि मालूम है हमको कोवैलेंट बॉन्ड कब होता है? जो दो इलेक्ट्रोनिगेटिव चीजें या दो इलेक्ट्रोनिगेटिव स्पेसीज साथ में आती है तो कोवैलेंट नेचर होता है। तो इस वजह से तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। ओके, तो ये हो गया दोनों में मतलब दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन। लेकिन अब दोनों को कंपेयर कैसे करोगे या दोनों का डिफ्रेंशिएशन क्या है? तो दोनों के डिफ्रेंशिएशन के लिए एक चीज तो है, ये देखो ये मेटेलिक है, मतलब पहली चीज तो ये मेटेलिक हाइड्राइड जो है या इंटरस्टिशियल जिसको हमने बोला, ये मेटेलिक जो है ये क्या करता है, ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। जबकि ये जो होते हैं वे दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी चीज, इसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के बाद ये जो है ये कोवैलेंट नेचर के होते हैं, जैसे हमने अभी बात करी थी कोवैलेंट नेचर के। ओके, अब पार्शियली आयनिक भी होता है इसमें, क्योंकि आपको ये मालूम है पार्टली आयनिक भी हो सकता है या होता है, लेकिन मेनली ये कोवैलेंट होते हैं। जबकि इसके अंदर मेटल होने की वजह से ये क्या होंगे, आयनिक होंगे। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि मॉलिक्यूलर हाइड्राइड जो होते हैं वो स्टाइकियोमेट्रिक होते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक हाइड्राइड। ओके, स्टाइकियोमेट्रिक क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें एक होल होल नंबर में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ओके, होल फ्रैक्शन है उसको, होल होल प्रोपोर्शन है। जबकि इसमें ये फ्रैक्शनल होते हैं, ये नॉन स्टाइकियोमेट्रिक हम बोलते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। ओके, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो प्रोपोर्शन है हाइड्रोजन का वो इंटरस्टिशियल एक स्पेसिफिक प्लेस पे है, जिस लैटिस के अंदर कुछ कुछ जगह पे आता है, तो इसका होल परसेंटेज या ज्यादा प्रोपोर्शन नहीं होता, तो ये नॉन स्टाइकियोमेट्रिक होती है, जबकि ये स्टाइकियोमेट्रिक होती है। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मेटेलिक या इंटरस्टिशियल और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। सो आई होप ये तुमको समझ में आया होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।